हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। साथियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, सर्वनाम के उदाहरण पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा सीखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा की यदि बात करें हम, तो साधारण शब्दों में यदि बात करें, सरल शब्दों में, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहा जाता है। ये अपन को बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई में होशियार है, यहाँ पर वह पढ़ाई में होशियार है, वह खाने का भी शौकीन है। तो देखिए, ये तीनों वाक्य एक ही व्यक्ति के लिए कहे जा रहे हैं। जो राम शब्द ये संज्ञा है, यहाँ पर राम के लिए वह का प्रयोग किया और यहाँ पर वह का प्रयोग किया, यानी राम संज्ञा है जबकि वह सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आया उसी को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। और यदि हम बात करें तो मूल सर्वनाम शब्द 11 हैं। इसको विशेष ध्यान रखना है कि मूल सर्वनाम शब्द उनकी संख्या है 11, और वो 11 मूल शब्द कौन कौन से हैं सर्वनाम शब्द? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये मूल शब्द हैं, मूल सर्वनाम शब्द हैं जिनकी संख्या है 11। तो ये 11 सर्वनाम शब्द हैं जो कि मूल सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। देखो, यहाँ पर तू आया है, तुम नहीं है, मूल सर्वनाम शब्द तू है, और यहाँ पर आप दे रखा है। ठीक है, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या, ये सब 11 के 11 मूल सर्वनाम शब्द हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिभाषा आपको समझाई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हीं को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई में होशियार है, वह खाने का भी शौकीन है। तो यहाँ पर राम शब्द आया, लेकिन दूसरे और तीसरे वाक्य में राम के स्थान पर वह शब्द काम में लिया, और वह शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर काम आया है। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आज की क्लास में आगे हम पढ़ेंगे अब सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम जो है उनके भेद कितने होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद अपन को पढ़ने हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो देखिए, अब हम इन 6 भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पहला सर्वनाम हम लेते हैं पुरुषवाचक। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, देखिए परिभाषा को समझिएगा। जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है: कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो मैं, हम, तू, आप, यह, वह। देखो, कहने वाला कौन होता है? जो कहता है वो होता है वक्ता। वो कौन होता है? वक्ता। और सुनने वाला कौन होता है? वो होता है श्रोता। और जिसके बारे में बात की जाए वो होते हैं अन्य, उसको हम कहते हैं अन्य। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि वक्ता, श्रोता, अन्य के बारे में जो बोध कराते हैं शब्द, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं, ये क्या है? ये वक्ता है, यानी जो बोल रहा है वो वक्ता होता है। ठीक है, वह गीत गाता है। अब वह गीत गाता है, ये न तो वक्ता है न श्रोता है, ये अन्य है, यानी वक्ता कह रहा है और श्रोता सुन रहा है, जबकि ये अन्य है। हम बाजार गए थे, हम, ये स्वयं के लिए आ रहा है, तो ये वक्ता है। तो जो वक्ता, श्रोता और अन्य, इनका बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, और आगे देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 भेद करते हैं हम। यानी कि जो पुरुष है, पुरुष, वो 3 पुरुष हम हिंदी में पढ़ेंगे। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष
और अन्य पुरुष। ठीक है, देखो उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? ये माध्यम की जगह मध्यम पढ़ें। ये मध्यम पुरुष कौन सा होता है? ये होता है श्रोता, इसको हम कहते हैं श्रोता। ठीक है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो होता है अन्य पुरुष। तो देखो उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? एक तो मैं और एक हम, इनको ध्यान रखें, ये दोनों उत्तम पुरुष हैं। ठीक है, अर्थात ये दोनों की दोनों ही उत्तम पुरुष हैं, मैं और हम। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? मध्यम यानी श्रोता कौन होता है? तू या आप। ठीक है, और अन्य पुरुष ये होता है यह और वह। ठीक है, यह वह का ध्यान रखना है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये पुरुष के लिए आ रहे हैं, तो यह और वह। ठीक है, आगे पढ़ते देखिए। अब जो उत्तम पुरुष है, यानी ये जो उत्तम पुरुष यानी वक्ता जो है मैं और हम, इसके कुछ अलग अनेक रूप होते हैं। जैसे हम का हम सब भी बन जाता है, हम लोग बन जाता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। जो मध्यम पुरुष है, यहाँ इसको मध्यम पढ़ा जाए, जो मध्यम पुरुष है तू और आप, इनके क्या रूप बन सकते हैं? तू है, इसके तुम, आप सब, आप लोग आदि, ये इसके रूप बन सकते हैं। अन्य पुरुष में यह है और वह है। अब इनके क्या रूप बन सकते हैं? देखो ये, वे लोग, वे सब, ये सब की सब क्या हैं? अन्य पुरुष के ही रूप होते हैं। ठीक है, तो ये अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं मैं और हम। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? तू और आप। जबकि अन्य पुरुष कौन से होते हैं? यह और वह। ठीक है, बाकी ये सब इनके विस्तारित रूप है। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर का सर्वनाम, नाम है निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से विदित है, निजवाचक, यानी इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। यानी जो वक्ता है या श्रोता जो है वो स्वयं, यानी कि वक्ता और लेखक, यानी आप बोलने वाले, लिखने वाले जो भी है, अगर वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कोई उदाहरण लें, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। अब देखो ये अपने आप आ गया। अब इन सर्वनाम शब्दों को जो वक्ता है यानी हमें जो है वो खुद के लिए काम ले रहा है। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो ये स्वयं के लिए प्रयोग ले रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, स्वयं के लिए जिना अर्थ है स्वयं, अब ये स्वयं के लिए आ रहा है, जो वक्ता है वो कह रहा है स्वयं के लिए। तीसरा उदाहरण, वह स्वतः ही जान जाए, स्वतः ही माने अपने आप, तो यह भी जो वक्ता है वो अपने आप का अपने लिए काम ले रहा है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, अब मैं जो है वो अपने आप ये शब्द नहीं अपने लिए काम ले रहा है। नहीं, वक्ता या लेखक जो है जिन शब्दों को खुद के लिए प्रयोग करता है उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोबारा समझ लीजिए कि वक्ता या लेखक जिन शब्दों को अपने स्वयं के लिए काम लेते हैं, प्रयोग में कर लाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद पढ़ते हैं, और तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ेंगे, इसका जैसा नाम है निश्चयवाचक। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास की या दूर के निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी या तो पास की वस्तु या दूर की निश्चित होनी चाहिए वस्तु या व्यक्ति कैसा होना चाहिए, निश्चित, उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब संकेत करते हैं इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। देखो, कोई नज़दीक की या दूर की कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उनकी ओर यदि निश्चित हैं वो और इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने कहा नज़दीक की वस्तु के लिए या दूर की वस्तु के लिए, या नज़दीक के व्यक्ति के लिए या नज़दीक या दूर के व्यक्ति के लिए इशारा संकेत करते हैं। तो नज़दीक के लिए तो देखो 2 शब्द काम आते हैं, यह और वह, यह और ये,
ये दोनों तो आएंगे नज़दीक के लिए, जब नज़दीक कोई व्यक्ति या वस्तु होगा उसकी ओर इशारा करेंगे, संकेत करेंगे, तो यह है या ये, यानी यह तो एक वचन और ये बहुवचन। दूर के लिए यदि कोई वस्तु या व्यक्ति दूर है और निश्चित है तो हम करेंगे वह का और वे का प्रयोग, यानी वह एक वचन और वे बहुवचन, ये ध्यान रखना है। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास की या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ध्यान रखो। और ये सर्वनाम शब्द कौन से हैं? यह और वह, और यह का बहुवचन होता है ये और वह का बहुवचन होता है वे, ठीक है। देखो आगे जैसे, लेकिन ध्यान रखना निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, इन दोनों में अपन को अंतर याद रखना है, इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी है। जैसे क्योंकि जो यह और वह आ रहा है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, ठीक है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम कब होगा और पुरुषवाचक कब होगा, हम आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। देखो जैसे रोहन कक्षा में प्रथम आया है, रोहन कक्षा में प्रथम आया है इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अब उसे जो आ रहा है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये अन्य पुरुष है इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखो दूसरा उदाहरण, इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, इस वर्ष भी उसी को, अब ये निश्चित है, अब ये क्या हो गया? निश्चित हो गया, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम कहाँ जा रहे हो, देखो तुम, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम आ रहा है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसा लिखें, तुम ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है, तुम ही से, अब ये निश्चयवाचक है, ये कैसा हो गया? निश्चयवाचक। और उदाहरण जैसे हम ये कहें कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, अब ये क्या है? ये निश्चित हो गया, निश्चित तो संकेत कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया? निश्चित, ठीक है। और उदाहरण जैसे हम लिख सकते हैं बहुत सारे, जैसे वह मेरा भाई है, अब वह निश्चित है, निश्चय है, व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, वो निश्चित है, तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक दोनों में प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि दोनों में कई बार शब्द ऐसे आते हैं जो कि आप अंतर करने में हमें दिक्कत होती है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, और निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये संकेत करने के काम भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम और चौथा भेद पढ़ते हैं। चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चयवाचक का विलोम अर्थात उसी का उल्टा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम चौथा देखिए, जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, यानी निश्चित प्राणी या वस्तु जो है उसका बोध नहीं होना चाहिए, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या प्राणी या वस्तु का बोध नहीं हो, अर्थात अनिश्चित का बोध हो, तो उनको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये शब्द हैं कोई, कुछ, क्या है? कोई या कुछ, कहीं, किसी, कुछ आदि, ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जो कोई है ना, ये सजीव यानी प्राणियों के लिए आता है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, अब ये कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कौन बुला रहा है, कोई पता नहीं है इसका, इसलिए अनिश्चित है। आपको कोई बुला रहा है, यहाँ पे देखो ये भी अनिश्चित है, कोई आ रहा है ये भी अनिश्चित है, इधर उसकी कुछ समस्या है, अब कुछ समस्या, अब निश्चित नहीं समस्या क्या है, लेकिन कुछ समस्या है। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, अब कुछ आ रहा है, कुछ सेब कितने हैं पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम से कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, तो कुछ जो शब्द आ रहा है वो अनिश्चित का बोध करा, तो ये कोई, कुछ, कहीं, किसी, ये अगर कहीं पर आते हैं ये शब्द तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब देखिए, और इसके बहुत सारे उदाहरण अनिश्चयवाचक के, जैसे जो आ रहा है वह मोहन हो सकता है, अब हो सकता है लेकिन है नहीं, इसलिए अनिश्चय। अब पांचवा देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक यानी कि संबंध बताने वाला, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त
दूसरे संज्ञा या दूसरे सर्वनाम शब्द हैं उनका आपस में जब संबंध दिखाने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं ना, वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो और सो, ये जो दो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द, मूल सर्वनाम शब्द हैं जो सो। अब इनके अलावा इनके बहुत सारे रूप बन जाते हैं, जैसे जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि। ये सारे के सारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बोएगा सो खोए, जो बोएगा सो, यहाँ पर हम लिखेंगे जो बोएगा सो काटेगा। अर्थात तो यहाँ पर देखिए बोने वाले का संबंध काटने वाले से है, ठीक है, तो दोनों का संबंध हो गया। जो करेगा सो भरेगा, अब देखो करने वाले का संबंध भरने वाले से हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब लाठी वाले का संबंध भैंस वाले से हो गया। आपस में क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, सत्य बोलने वाले का संबंध नहीं डरने वाले से हो गया। जो आया है सो जाएगा, आने वाले का संबंध जाने वाले से हो गया। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जब वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाते हैं तो उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये अपना संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब अपन नंबर 6 सर्वनाम पर आते हैं और वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा इसका नाम है प्रश्न, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। मूल रूप से दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, कौन और क्या। ये किन्हें किस दे रखा है, लेकिन कौन क्या ये जो है मूल सर्वनाम शब्द हैं। अब यूँ तो जिनसे भी प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन कौन और क्या इनका विशेष ध्यान रखना। ये ही मूल शब्द हैं जिनसे प्रश्न पूछ जिनको प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, अब कौन आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज तुमने क्या खाया, क्या आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कल तुम किससे बातें कर रहे थे, किससे आ गया सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ गया प्रश्नवाचक, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हैं प्रश्न पूछने के काम आते हैं, ठीक है। देखिए तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सर्वनाम शब्द पढ़े, आशा है आपको समझ आए होंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।